भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 है मैट्रिक्स 12th क्लास। इसमें मैं फर्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी उसके अंदर टॉपिक्स थे वो मैं समझा चुका। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्टिंग करेंगे इस एक्सरसाइज की इस पार्ट में। फाइंड एक्स एंड वाई इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003। दो इक्वेशन दे रखी है आपको कैपिटल X और Y जो मैट्रिक्स है वो हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप इनको ऐसे लिख लोगे, फिर एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखिए x प्लस एक्स तो हो जाएगा 2x, y से y कैंसिल इज इक्वल टू, जब आप मैट्रिक्स से मैट्रिक्स ऐड करोगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होगा, तो 7 और ये 3 ऐड होकर के 10, फिर 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब ये कंडीशन आने के बाद हम इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो मैट्रिक्स जो है x वो निकल करके आ जाएगा आपके पास। 10/2 5, 0/2 0 ही रहेगा, 2/2 1 हो जाएगा और 8/2 हो जाएगा 4। यानी कि जब हम इस 2 से डिवाइड करेंगे तो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो x आ गया। अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि मैंने जैसे ऐड किया वैसे सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आप ये लिख सकते हो भाई, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, यानी कि जो इक्वेशन 2 है फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस एक्स और प्लस वाई हो जाएगा, तो एक्स एक्स कट जाएगा, वाई प्लस वाई 2y हो जाएगा। ध्यान रखना जब इसको माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो एक्स एक्स कैंसिल और वाई से वाई ऐड होकर के 2y आ जाएगा और इक्वल में। अब 7 माइनस 3 4, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2 और 5 माइनस 3 2। अब 2 से डिवाइड कर दोगे तो y आ जाएगा आपके पास 2 0 1 1, सभी को 2 से डिवाइड कर दे क्योंकि यहाँ पे 2 है, उधर जाएगा डिवाइड कर देगा। और दूसरा तरीका ये था कि x की वैल्यू को आप यहाँ रखो और उधर ले जाके इस मैट्रिक्स में से माइनस कर दो, तब भी आपका y आ जाएगा। वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो x इज इक्वल टू में, नहीं x तो हमारे पास आ चुका, हमें y निकालना है ना, तो y इज इक्वल टू ये 7 है, 0 है, 2 है और 5 है। इक्वेशन 1 में जो x प्लस वाई था, x उधर जाके माइनस हो गया और माइनस में x की वैल्यू क्या है 5 0 1 4। तो इसमें से इसको माइनस करो, 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1 और 5 माइनस 4 1। दोनों ही कंडीशन से y की वैल्यू सेम आ रही है, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। तो ये तो हो गया 7। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है, 7 का सेकंड पार्ट, उसमें हमारे पास ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0। ये इक्वेशन 1 गिवन है हमें, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है 2 माइनस 2 माइनस 1 5। ये इक्वेशन 2। अब यहाँ पर ये एलिमेंट इक्वल नहीं है, यानी कि जो कोफिशिएंट है x के वो इक्वल नहीं है, तो आप क्या करोगे कि जो इक्वेशन 1 है उसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और जो इक्वेशन 2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो ये इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ 3 है तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर न्यू इक्वेशन बनाओगे। यानी कि पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल टू, मैट्रिक्स सभी 3 से मल्टीप्लाई होंगे हर एक एलिमेंट, 6 9 12 0। ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6x प्लस 2 2 जा 4y इज इक्वल टू, मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 जा 4 माइनस 4 माइनस 2 10। ये कंडीशन आ गई। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करते 6 से 6 कट गया, 9 माइनस 4 5y इज इक्वल टू, ध्यान रखना कैपिटल y रखना क्योंकि ये मैट्रिक्स है आपके पास। अब 6 माइनस 4 2, 9 माइनस ऑलरेडी है, फिर से माइनस हो गया प्लस हो जाएगा तो 13 बन जाएगा ये, फिर 12 और ये माइनस करोगे फिर से प्लस होकर के 14 बन जाएगा और ये 0 माइनस 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, y के लिए 5 से डिवाइड कर दोगे हर एक को,
तो 2/5, 13/5, 14/5 और -10/5 का मतलब -2 आ जाएगा ये आपके पास। ठीक है, y आ गया। किसी भी एक इक्वेशन में आप y की वैल्यू रख दो, हमारे पास फिर x आ जाएगा। हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 है, ठीक है, पुट y इन इक्वेशन 1। तो ये तो हो गया 2x + 3y, y हमारे पास आ चुका है 2/5, 13/5, 14/5 और -2 इज इक्वल टू में मैट्रिक्स हमें दे रखी है 2 3 4 0। अब हम क्या करेंगे, ये 2x ही रहेगा, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा 6/5, 3 13 जा 39/5, 3 14 जा 42/5 और 3 2 जा 6। ये कंडीशन आ गई और इक्वल में ये आ गया आपके पास 2 3 4 0। अब 2x यहीं रहेगा, ये मैट्रिक्स उधर जाके माइनस हो जाएगी उस मैट्रिक्स में से 2 3 4 0 माइनस में 6/5, 39/5, 42/5 -6। अब हम माइनस करेंगे, ध्यान से माइनस करना, सब्ट्रैक्शन में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 2 माइनस, मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको एलसीएम लेने में गड़बड़ ना हो। 2 - 6/5, 3 - 39/5, 4 - 42/5 और 0 माइनस करके ये +6 हो जाएगा। ये कंडीशन आ गई हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 2 जा 10 और 10 - 6 होता है 4। 5 है डिनोटर, 5 2 जा 10, 10 - 6 4, 4/5। 5 3 जा 15, 15 - 39 -24 बचेगा यहाँ। 5 4 जा 20, 20 - 42 माइनस का 22/5 और ये आपका 6 है ही। ये जो वैल्यू आई ये 2x की वैल्यू आई, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, x निकालना है। तो x के लिए सभी को 2 से डिवाइड कर दो। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा और अपॉन में 5। -24 को 2 से डिवाइड करोगे तो -12 अपॉन 5। -22 को 2 से डिवाइड करोगे तो -11 अपॉन 5 और 6/2 3। ये x आ जाएगा और ये आपका y, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसके दोनों पार्ट हो गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फाइंड x इफ y = 3 2 1 4। तो ये बड़ा ही सिंपल है, y की वैल्यू रखोगे, उधर मैट्रिक्स में से माइनस करोगे, जो भी आएगा सब्ट्रैक्शन उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, जैसे मैंने अभी किया था। ठीक है, अब हम सीधा क्वेश्चन नंबर 9 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है, 2 दे रखा है, फिर एक मैट्रिक्स है 1 3 0 x, फिर प्लस का साइन है, फिर आपके पास दे रखा है y 1 0 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। ये है। अब देखिए हमें फाइंड x एंड y करना है, यानी कि ये स्मॉल x और y। तो इसके लिए हम क्या करें, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 0 2x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। अब 2 + y, प्लस है बीच में, 6 + 0 6, 0 + 1 1, 2x + 2। दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के अगर इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा, यानी कि 2 + y है तो 5 के इक्वल होगा। तो 2 + y = 5, y = 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3। तो y की तो वैल्यू आ गई 3। इधर ये एलिमेंट है 2x + 2 इक्वल टू में है 8, तो 2x = 8, 2 माइनस हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 8 - 2। फिर 2x = 6, x = 6/2 यानी कि 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो x आ गया आपके पास 3, y आपके पास आ गया 3। ये हमारे पास आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें भी ऐसे ही, सोल्व द इक्वेशन फॉर x y z। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है 2 दे रखा है, फिर मैट्रिक्स हमें दे रखी है x z y 1, फिर प्लस का साइन है,
फिर हमारे पास कंडीशन ये दे रखी है 1 -1 0 2 इक्वल टू में 3, फिर मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 5 4 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 2x 2z 2y 2 1 जा 2 प्लस में ये 1 -1 0 2, इधर आपके पास ये आ जाएगा 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, यानी कि जो बाहर 3 है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। अब इनको या तो इसको वहाँ माइनस कर दो, माइनस ही कर देते हैं, उधर ले जाकर माइनस कर देते हैं। 2x 2z 2y 2, ये मैट्रिक्स राइट साइड में जाकर के माइनस होगी, तो 9 -1 8, 15 ये माइनस है उधर जाके प्लस होकर के 16 हो जाएगा, 0 माइनस होगा 12 में से तो 12 ही रहेगा, और 18 में से 2 माइनस होगा तो 16 आ जाएगा। इस तरह से, यानी कि ये मैट्रिक्स यहीं रहेगी, ये मैट्रिक्स उधर जाके माइनस हो गया, फिर माइनस करके मैंने लिख दिया। अब कंपैरिजन करते हैं, 2x है यहाँ, यहाँ इस पोजीशन पे 8 है, तो 2x तो होगा 8 के इक्वल, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। 2z सेकंड, यहाँ 2z है, यहाँ 16 है, तो ये 16, तो z आ जाएगा आपके पास 16/2, यानी कि 8, z आ गया 8। फिर आपके पास ये 2y है और यहाँ 12 है, तो 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/2, यानी कि 6, एक्स वाई जेड आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 11 देखिए, 11 हमें ये गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ये खुद से कर लेना। देखो 2x अपॉन 3x मैं करके दिखा देता हूँ, 2 इक्वेशन बनेंगे, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये है हमारे पास x, फिर यहाँ पर 2 3 है, फिर प्लस में y है, फिर -1 1 है, इज इक्वल टू tan 5। ये आ गया आपके पास 2x और 3x, क्योंकि x अंदर मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस में ये मल्टीप्लाई होकर के ऐड हो जाएगा, y इंटू 1 y होगा, और ये माइनस है और ये इसके साथ प्लस होता है, इसलिए माइनस का y यहाँ लिख सकता हूँ मैं। फिर यहाँ पे y इंटू वाई, तो ये प्लस में 3x प्लस y इंटू 1 y, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगी, और इधर आपके पास ये मैट्रिक्स है tan 5। अब जब कंपैरिजन करेंगे हम, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब 2 इक्वेशन बन गई है, एक इक्वेशन ये, एक ऐड कर दो, क्योंकि माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो रहा है। इधर 2x प्लस 3x 5x इज इक्वल टू 10 प्लस 5 15, x आ जाएगा 15/5, यानी कि x आ गया 3। अब x को 3 रख दो किसी भी एक इक्वेशन में, फ्रॉम 1 2x, x की वैल्यू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये तो हो गया 6, 10 इधर आके माइनस हो गया, और y माइनस का है उधर जाके प्लस का हो गया, तो इम्प्लॉय करके y की वैल्यू आ गई 6 - 10 -4, ये कंडीशन आ गई। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है आपके पास, गिवन है 3x y z w इज इक्वल टू x 6 - 1 2w, प्लस में हमारे पास है 4x प्लस वाई z प्लस w एंड 3, ये दे रखा है। अब इसमें 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x 3y 3z 3w, ये तो हो गया लेफ्ट साइड में। राइट साइड में 4 + x 6 + x प्लस वाई, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, -1 प्लस होगा z प्लस w से, और 2w होगा 3 से ऐड। अब मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, तो कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पर क्या है 3x है, और इधर क्या है 4 + x। ठीक है, यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल देते हैं, 3x - x इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसके बाद 6 + x प्लस वाई, ये वैल्यू है,
इधर ये वैल्यू है, तो ये इक्वल में होंगे एक दूसरे के 3y। 6x की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 3y, y उधर जा करके माइनस वाई हो गया, ये आ गया 8 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2y, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 8/2 y जो है वो आपका आ जाएगा 4, y आ गया। इसके बाद पहले हम क्या करते हैं, w की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इससे w ही है, इधर भी w, इन दोनों से w की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। 3w इज इक्वल टू होगा 2w प्लस 3 के, 2w इधर आके माइनस हो जाएगा, तो w की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि 3 माइनस 2 1w इक्वल टू 3 में है। अब इसके बाद हमारे पास ये कंडीशन बच गई, -1 प्लस डब्लू -1 प्लस जेड प्लस डब्लू इज इक्वल टू 3z, तो 3z को यहाँ लिखो इज इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस डब्लू। अब z इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर -1 प्लस डब्लू, डब्लू की वैल्यू 3 है, प्लस 3, 3z माइनस जेड होता है 2z, इधर 3 माइनस 1 होता है 2, और 2 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1, यानी कि z की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे एक्स वाई जेड के डब्ल्यू। तो इस एपिसोड में मैं यही 5 क्वेश्चन कराऊंगा 7 to 12, इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में 13 से स्टार्ट करूंगा।